आपने हाल ही में सुना होगा कि दुनिया के दो बड़े देश जापान और यूके में रिसेशन यानी कि मंदी आ चुकी है। मंदी ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें भी बनती होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मंदी कहते किसे हैं और ये फैसला कैसे लिया जाता है कि एक देश में मंदी आ चुकी है। जापान और यूके के अलावा भारत में कब कब मंदी ने दस्तक दी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जागर बिजनेस। शुरुआत करते हैं मंदी शब्द से। तो जब देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट होने लगे तो कहा जाता है कि मंदी आ रही है या देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है। आसान शब्दों में समझे तो जब देश के कारोबारियों का काम धीमा हो जाए, देश की जीडीपी गिरने लगे और लगातार गिरती जाए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मंदी, अंग्रेजी में रिसेशन। अब समझते हैं कि आखिर किसी देश में रिसेशन या मंदी आ गई है या आने वाली है, इसका पता कैसे चलता है। तो दरअसल मंदी आंकने का एक फॉर्मूला अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जूलियस शिस्किन ने बताया था। इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाही यानी कि 6 महीने तक गिरती है तो माना जाता है कि उस देश में मंदी आ गई है या फिर देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है। जापान और यूके के केस में देखें तो उनकी जीडीपी ग्रोथ लगातार 3 क्वार्टर्स यानी करीब 9 महीने से गिरती जा रही है और फिलहाल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा पहुंची, जिसकी वजह से ये दोनों देश जूलियस सिस्किन के फॉर्मूला में बिल्कुल फिट बैठते हैं। चलिए, अब तक शायद आपको मंदी और उसे आंकने का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि आखिर भारत में कब कब मंदी ने दस्तक दी है। तो 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद से अब तक भारत ने करीब 4 बार आर्थिक मंदी देखी है। पहली बार 1958 में जब भारत की जीडीपी नेगेटिव में चली गई। दूसरी बार अर्थव्यवस्था को झटका लगा 1965 से 1966 में। इस साल भारत में सूखा पड़ा और देश में प्रोडक्शन कम हुआ। देश की जीडीपी एक बार फिर से नेगेटिव में चली गई। तीसरी बार साल 1979 से 1980 के बीच में। इस समय दुनिया भर में तेल उत्पादन को एक बड़ा झटका लगा और भारत का ऑयल एक्सपोर्ट बिल करीब 2 गुना हो गया। इस बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट एक बार फिर से नेगेटिव में पहुंच गई। फिर आया साल 2008 जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आई। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस को इस मंदी का कारण माना जाता है और इस समय भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा पहुंची। उम्मीद है आपको मंदी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगली बार जब आप कहीं सुने कि मंदी आने वाली है या फिर किसी देश में मंदी आ गई है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर मंदी है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते हैं जागर।